Good morning, class. Here we start part third of chapter third. Very important. Rise of Hitler. Rise of Hitler. So class start chapter from the Hitler. Uh, सो इन 1889 ऑस्ट्रिया में एक लड़के का बर्थ होता है जिसका नाम है बेटा हिटलर. देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ब्रोकन आउट एंड ही इनरोल्ड इन द आर्मी. जब पहला वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें इनरोल्ड हुआ आर्मी में. ठीक है, लेकिन ये देखो पहली चीज़ ये था ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी पास पास में थी. ऑस्ट्रिया को भी अपना मदरलैंड मानता था और जर्मनी को भी अपना मदरलैंड मानता था. बाय मतलब इसको बाय लक इसको जर्मनी की आर्मी में एंट्री मिल गई, और वर्ल्ड के दौरान ये उसमें आर्मी में था. एक बार इसको चोट लगी, ये चला गया, इलाज करा के आया, दूसरी बार गया. ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब चोट लगी तब तक इतना टाइम हो सकता था कि जर्मनी हार चुका था. जब इसको होश आया तो इसको पता चला कि 19 बी लॉस्ट था, जर्मनी लॉस्ट, मतलब जर्मनी जो है हार चुका है किसमें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. ठीक है, इसको इतना बुरा लगा कि अगर मैं उस समय युद्ध में होता या उस समय वॉर में बैटल में होता मैं, तो मैं जर्मनी को नहीं हारने देता. तो इसने बेटा उस हार के लिए फिर इसने अपने पॉलिटिकल ज्वाइन की. पॉलिटिकल ज्वाइन की इसने जर्मन वर्कर करके एक पार्टी थी जिसका बाद में नाम हो गया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, और उसको बाद में इसने नाम दे दिया नाजी पार्टी. ठीक है बेटा, यहाँ तक ये हिटलर का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है. 1923 हिटलर प्लान द सीज द कंट्रोल ऑफ ब्राविया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर द पावर. ब्रोविया पे इसने पहला हमला किया और हार गया, लेकिन फिर इसको समझ में आया कि ऐसे किसी पे हमला किया नहीं जाता, तैयारी के साथ हमला करते हैं, और उसने उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है ना, इस तरीके से आपका हिटलर का ड्यूरेशन चालू होता है. इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिम बिकम द मास्क मूवमेंट. धीरे धीरे उसने लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया. 1929 बैंक कम्प्लस नाजी प्रोपेगेंडा स्टायर विथ होप ऑफ बेटर. मतलब उसने इतने ज़्यादा लोगों को वादे दिए. 3 पॉइंट हैं जो हिटलर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो पावरफुल स्पीकर था. क्या था बेटा? स्पीकर बहुत अच्छा था. ठीक है, पॉसिबिलिटीज दिखाता था लोगों को, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और प्रॉमिस बहुत करता था. ठीक है ना, तो इसलिए धीरे धीरे हिटलर का जो राइज होना चालू हो गया, क्योंकि उस समय जो जर्मन जो एम्पायर था वो बहुत ज़ोर से आपका परेशान था चीज़ों से. ठीक है, ये देखो आप हिटलर का एक ड्यूरेशन में कितनी ज़ोर से लोग कह रहे थे हिटलर जय हो हिटलर. इस टाइप का साउंड तो नहीं करते थे, लेकिन आप देखें तो उस तरीके का पिक्चर लग रहा है. ठीक है, ये उसका हिटलर का सिंबल था नाजी पार्टी का. आप देखेंगे जो स्वास्तिक जिसको बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये पिक्चर दिया हुआ है. इस तरीके की आर्मी उस समय हुआ करती थी. ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो मेन पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. किस तरीके से उसने डेमोक्रेसी को तोड़ा फोड़ा वो देखते हैं हम लोग. ठीक है, ऑन द 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट ऑफ हिडनबर्ग ऑफर टू द चांसलरशिप. मतलब जो हिडनबर्ग थे, जो चांसलर, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अब स्वाभाविक है हिटलर जब उठ के ऊपर जा रहा है तो हिटलर को उन्होंने ऑफर की चांसलरशिप. वो उनकी बड़ी मिस्टेक थी. उनको लगा कि ये जर्मनी को आगे लेकर जाएगा, लेकिन हिडन जो थॉट थे जर्मनी के, दो हिटलर के, जो ज्यूस वगैरह को परेशान करना, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बना देना, वो उनको नहीं पता था. ठीक है, उसने क्या किया, एक मिस्टीरियस फायर करवाया. किसमें? वो जो उस समय पार्लियामेंट थी उसमें मिस्टीरियस फायर करवाया, और उसने इमरजेंसी इम्पोज कर दी. इमरजेंसी लगा दी क्यों? क्योंकि वो कहने लगा कि ये पार्लियामेंट में किसने आग लगाई है उसको ढूंढना है. तो उस समय उसने सभी के द फायर डिक्रीज इन 28 फरवरी 1939 इमीडिएटली सस्पेंडेड द सिविल राइट्स, फ्रीडम स्पीच, पोस्ट, मीडिया वगैरह सब बंद कर दिया. फिर स्टेबलाइज कंसंट्रेशन कैंप बेटा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय कंसंट्रेशन कैंप वही होते थे जहाँ आपको मार दिया जाएगा, वहाँ बिल्कुल भी रियायत नहीं करती जाएगी आपके साथ. ठीक है ना, तो ये था बेटा. ठीक है, अब इसमें उसको जो लोग थे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिस्ट was सर्व ऑन द सर्विंग ऑफ 6808 अरेस्टेड इन फाइल. और टोटल 52 टाइप्स ऑफ पर्सन थे जो उसको पसंद नहीं थे. ऑन 3 मार्च 1939 बैन एक्सेप्टिंग द नाजी, उसने सारी पार्टियों को बंद कर दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी. अब देखो कहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, जहाँ हिडनबर्ग ने सोचा था कि ये डेमोक्रेसी लेके आएगा, जर्मनी का उत्थान करेगा, लेकिन इसने केवल नाजी पार्टी अकेली बची रहने दी और सारी पार्टियों को बैन कर दिया. अब इसको डेमोक्रेसी कहेंगे आप? नहीं कह सकते ना. ठीक है ना,
हाँ, इसने फिर गैसोटिक चैम्बर्स बनाना चालू किया, कंसंट्रेशन कैंप जाना चालू किया। गैसोटिक चैम्बर को बेटा जिसमें है ना लोगों को रखा जाता था और ऊपर से पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी। एक चैम्बर है, यहाँ लोगों को रखेंगे, आप लोगों को रखेंगे, ऊपर से गैस छोड़ देंगे और सबके सब मर जाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली ज्यूस का बड़ा विरोधी था ये, ज्यूस का बहुत विरोधी था। इसका सोच ये था बेटा, ये किस तरीके के लोगों को मानता था, आपके पास अब आता बेटा रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है बेटा, हिटलर ने इकोनॉमी सुधारने के लिए जो स्टेप्स लिए उनके बारे में बात है। इसने इसमें जलमार सच्चट करके एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, उनको अपॉइंट किया, उससे ना सलाहें लेना चालू की कि किस तरीके से जर्मनी को ऊपर लाया जा सकता है। जर्मनी को, हाँ, इसने जो वादे किए थे कि हम 100% आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो पूरे किए कैसे। जर्मन सुपर हाईवे क्या होता है बेटा, 8 लाइन के रोड्स बनाना चालू किए। रोड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके के। अब इसने इतना बड़ा बड़ा जब रोड बनेगा तो उसमें सबको रोज़गार मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या है बेटा, वॉक्स वैगन जो कार आती है उसके प्लांट लगाना चालू किए, जो अभी भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। धीरे धीरे करके इसने इस तरीके से सभी को रोजगार तो दिया, लेकिन आप अभी देखें उसने नाजी पार्टी को बेचारा रहता इन फॉरेन पॉलिसी होटलो एक्वायर द क्विक सक्सेस ही पुल्ड आउट द लीग नेशन इन 1933 एंड रेलैंड जो पार्क था जो ऑक्यूपाई कर लिया गया था, राइनलैंड जो हमने देखा था बेटा, ऊपर देखा था हमने राइनलैंड, उसको भी अपने पास 1936 में अपने जर्मनी में बुला लिया वापस। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी 1938 में अपने पास बुला लिया। इसका स्लोगन था बेटा, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कौन, हिटलर, ठीक है बेटा। और कुछ अदर एरिया थे, जैसे कि आप बात करें चेकोस्लोवाकिया, इस टाइप के जो एरिया थे उनको भी ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ये आप देखो, ये उस समय का मैप लिया हुआ है, ठीक है, यूरोप इन 1942, ठीक है। ये आपका जर्मनी है और ये पोलैंड, ये सब फ्रांस इटली वगैरह वाले एरिया दिखाए गए हैं, ठीक है बेटा। ऑल्सो इन 1939 जर्मनी इन्वॉल्व दैट पोलैंड। आप देखें धीरे धीरे उसने सारी टेरिटरी को अपने अंदर मिलाना चालू किया। हिटलर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर, ही अटैक ऑन सोवियत यूनियन इन 1948। असल में हुआ क्या था, ये मान लीजिए आपका ब्रिटेन है, ये आपका जर्मन है और ये आपका सोवियत यूनियन है। इस समय बेटा 1941 में इसने सोवियत यूनियन पे अटैक किया, यहाँ से ब्रिटेन ने इस पर अटैक कर दिया, यहाँ से तो थपेड़े मार ही रहा, फिर इसने भी अभी ऐसा थोड़ी चुप रहेगा, इसने भी इस पे ऊपर अटैक करना चालू किया। ये तो थपेड़े मार ही रहा था, ये भी थपेड़े मार रहा था, यहाँ पे जर्मनी लॉस हो गया, ठीक है। जो एक हवा चल रही थी कि नहीं हिटलर को कोई नहीं हरा सकता, वहाँ हिटलर को यहाँ हरा दिया, ठीक है ना। यूएस के बेस पे अटैक कहाँ पे किया था बेटा, यूएस के बेस पे इन्होंने, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो था बेटा यूएस का बेस था पर्ल हार्बर, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यहीं से। द वॉर एंड बाय द 1945, हिटलर डिफीट, यूएस ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान ने किसकी मदद की थी, जर्मनी की, इसलिए ना यूएसए ने एटम बम गिरा दिए 1945 में, समझ गए बेटा, ठीक है। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट was happened in Second World War, we now return the Helmut and his father story, Nazis criminality during the war, ठीक है बेटा। ये थी स्टोरी, किस तरीके से जर्मन एम्पायर पर धीरे धीरे हिटलर ने किस तरीके से अपना टेरिटरी, अपना रूल रेवोल्यूशन ऑक्यूपाई किए या फिर इम्पोज किए, सॉरी, ठीक है बेटा। थैंक यू। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।